फ्रेंड्स, आज अपन लेसन 17 मुद्रा मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे और मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व। इस वाले लेसन में से सबसे पहले सुन लो कि निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले तो आपको पता ही है मुद्रा का प्रयोग तो बाद में हुआ है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, हम वस्तु देकर वस्तु लेते हैं, वस्तु देकर वस्तु लेते हैं, जिसके बदले में मतलब बिना मुद्रा के जो लेन देन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, एक वस्तु देने वाला हो और एक वस्तु लेने वाला हो। तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, अर्थात मुद्रा के बिना वस्तु का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। आप इसकी कठिनाइयाँ कौन कौन सी, दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग की कठिनाई का मतलब यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी वस्तु कोई लेने वाला होना चाहिए और उसके बदले में वो अपनी कोई वस्तु देने वाला होना चाहिए। अब मुद्रा के समय में तो यह है कि आप मार्केट में गए और कोई भी मुद्रा दी और कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था, हमें कोई भी वस्तु खरीदने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो अपनी वस्तु देना चाहता हो और हमारी वस्तु लेना चाहता हो। जैसे कि यदि आप चाहते हो कि मैं चीनी दूं और चीनी के बदले में चावल लेना चाहूँ तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। तो बाजार में वस्तु विनिमय तभी संभव होगा जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु को लेने के लिए तत्पर हो। जैसे कि कोई व्यक्ति गेहूं के बदले चीनी या चावल, आप उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कि ऐसा विनिमय करना चाहता है। ऐसा संयोग आसानी से संभव नहीं होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हमारी वस्तु की भी तो आवश्यकता हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तु के मूल्य मापन की कठिनाई। मूल्य मापना ही कठिन है क्योंकि अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि चीनी का मूल्य ज़्यादा है या चावल का मूल्य ज़्यादा है या गेहूं का मूल्य ज़्यादा है। बस अपन ये करते कि भाई 1 किलो या एक कटोरी तो चीनी ले ले, मुझे 2 कटोरी चावल ले ले। बस उस समय ऐसे देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ कौन सी वस्तु उत्पादन करती है। तो इस विनिमय के अंतर्गत वस्तु का मूल्य मापन करना कठिन कार्य है। विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ एवं उपयोगिता के आधार पर ही क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भावी बचत संभव नहीं। क्यों? क्योंकि अपन बचत कर ही नहीं सकते, क्योंकि भविष्य के लिए क्या हम दूध, फल, सब्जी, गेहूँ, चीनी इनको रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, क्योंकि इनको यदि रखेंगे तो ये भविष्य में क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है वस्तु विनिमय की, हमें इन्हें भविष्य में संचय करके नहीं रख सकते हैं। उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में सौदे तत्कालीन ही संभव हो पाते हैं क्योंकि उधार तो होता ही नहीं है। आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसी वक्त मुझे लेना है। ये नहीं कि आज मुझे दे दे, कल तू मेरे से यहाँ से ले जाना कोई ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि वस्तु के बदले में मुद्रा तो है ही नहीं कि कौन सी वस्तु को अपन कैसे लें। तो वस्तु विनिमय में सौदे तत्कालीन ही संभव हो पाते। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा वस्तु प्राप्त करना चाहता था तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत क्या होगी, यह पता करना कठिन कार्य है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेडा शब्द से हुई है। मोनेडा जूनो यानी कि एक देवी है, जूनो उसका नाम था। अब मुद्रा की परिभाषा कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको इसकी परिभाषाएं अलग अलग राइटरों ने दी है। तो आपके हार्टले विदर्भ से क्या क्या है, मुद्रा वह सामग्री है जिसमें हम वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। नेप ने क्या कहा है, कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा क्या कर दी जाती है, मुद्रा घोषित कर दी जाती है। पहले अपन ने वस्तु विनिमय पढ़ा है, अब वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के कारण ही मुद्रा का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। अब मुद्रा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन कहीं भी किसी वक्त देकर और अपने मनपसंद, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु ले सकते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे भावी सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं किसी विशेष समय एवं स्थान पर बिना संदेह जांच पड़ताल की वस्तु एवं सेवाओं को हम खरीद सकते हैं। मतलब आपको पता है ये 500 का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है, तो बिना आपको कोई देता है तो आप क्या करोगे, उसे बिना संदेह के आराम से ले लेते हो, या आप कोई वस्तु खरीदते हो तो आप दुकानदार को दे सकते हो।
और दुकानदार उसको बिना संदेह के ले लेता है। तो यानी कि जिसमें कोई संदेह नहीं होता है और उसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसी को क्या माना है, मुद्रा माना गया है। देखो पहले 500 का नोट चलन में था, आज वही वाला 500 का नोट अपन कोई नहीं लेगा क्योंकि वो चलन से बाहर है, क्योंकि राज्य द्वारा उसे घोषित करना चाहिए। अब है इसके मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा के 4 कार्य हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसको याद करना है आपको। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, क्योंकि विनिमय हम कर सकते हैं आराम से और हम मूल्य को माप सकते हैं कि 10 रुपये किलो है ये या 40 रुपये किलो चीनी है। इस तरह से अपन वस्तु का मूल्य माप सकते हैं। सहायक कार्य है भावी भुगतान का आधार, भविष्य में अपन भुगतान कर सकते हैं, कभी भी किसी से उधार ले सकते हैं। मूल्य संचय भविष्य के लिए अपन उस मुद्रा को रख सकते हैं, कभी भी परिस्थिति में अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, अपन किसी को अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। क्रय शक्ति, आज वो किसी के पास थी, आज हमने उसको अपने पास ले लिया तो हमारी हो गई, वो बदले में हमने मुद्रा दे दी। आकस्मिक कार्य हैं आपके सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, संपत्ति का तरलता, शोधन क्षमता, अन्य कार्य। इस प्रकार से ये कार्य हैं। इस कार्यों का वर्णन मैं कल पढ़ाऊँगी और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको आप होमवर्क कॉपी में भी कर लेना। ठीक है, ओके।